महाराजगंज वासियों से एक बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरी सामने आ रही है, जहां बिहार सरकार ने महाराजगंज अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए 34 करोड़ 33 लाख 26 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। महाराजगंज अनुमंडल कार्यालय के समय विश्व अधिवक्ता संघ कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद ने कहा कि इस परियोजना के तहत अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त न्यायालय परिसर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 10 नए हाईटेक कोर्ट भवन, एनिमिटी भवन और हजरत भवन का निर्माण भी शामिल है। सांसद ने कहा कि वर्षों से न्यायालय परिसर के विस्तार की मांग की जा रही थी। बढ़ते मुकदमों और सीमित संसाधनों के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित हो रही थी, लेकिन अब सरकार की स्वीकृति से अधिवक्ताओं, न्यायिक पदाधिकारियों, कर्मचारियों और आम बातकारियों को आधुनिक एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार के विकासात्मक विजन का हिस्सा बताते हुए कहा कि सरकार न्यायिक व्यवस्था और आधारभूत संरचना को लगातार मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना था कि नए न्यायालय परिसर के निर्माण से लंबित मामलों में निष्पादन में तेजी आएगी और न्याय प्रक्रिया अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनेगी। प्रेस वार्ता में अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी, बड़ी संख्या में अधिवक्ता, भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने बिहार सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे महाराजगंज के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। सबसे पहले एक महाराजगंज वासियों के लिए एक बड़ा सौगात अभी राज्य सरकार ने और खास कर करके लॉ विभाग ने दिया है। पहले यहाँ अपना कोर्ट भी नहीं था, पहले यहाँ सिर्फ एसडीओ कोर्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अपना कोर्ट का डिमांड यहाँ बरसों बरसों से यहाँ के लोग भी और विशेष कर करके यहाँ हमारे जो अधिवक्ता जो यहाँ से लेकर के और अपने केस को सिवान जाते थे, उन लोगों का डिमांड रहता था। आज वह सरकार ने पूरा करने का काम किया है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को महाराजगंज वासियों की तरफ से, महाराजगंज के सभी अपने अधिवक्ता जो अपने भाई साथी हैं उनके तरफ से, और सभी ऐसे जिनको किसी न किसी तरीका से केस के लिए कोर्ट में आना पड़ता और जाना पड़ता, वैसे लोगों की तरफ से मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूं। मैं आपको बताऊं कि यह कोर्ट का निर्णय तो पहले हो गया, कोर्ट यहाँ चलना शुरू हुआ, लेकिन उसके लिए पर्याप्त जगह के अभाव था। लेकिन आज अब यह पर्याप्त मात्रा में आज आपका 10 कोर्ट भवन बन जाएगा, जहां सभी 10 जजेज बैठेंगे वहां। उसके अलावा आपको यह G+5 एडमिनिस्ट्रेटिव भवन वहां आपको तैयार हो जाएगा। हाजत यहाँ चूंकि कोर्ट में आने के बाद वैसे जो हाजत में आते हैं, हाजत भवन बनेगा, और यह इसके सभी लागत लगभग 35 करोड़ रुपए के लागत से यह सारी चीज बनेंगे। सरकार ने इसकी सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दी है और आगे आने वाले दिनों में यह निर्माण शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि आगे साल 2 साल के अंदर वह उस निर्माण का एक स्वरूप खड़ा हो जाएगा और आने वाले दिनों में इसका पूरा का पूरा लाभ यहाँ के हमारे अधिवक्ता भाइयों को भी, यहाँ के हमारे जो कोर्ट कचहरी से संबंधित है उनको भी, और पूरे महाराजगंज वासियों को इसका लाभ मिलेगा। मैं इसके लिए फिर से राज्य सरकार को हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूं। हम अधिवक्ता संघ के हमारे सचिव आप सामने बैठे हैं। मैं समझो कि 7:30 लगभग हो रहा, और मैं समझता हूं कि कोर्ट जैसे खत्म अगर हो जाए तो विशेष कर करके अधिवक्ता और चाहे कोर्ट को रोकना एक क्षण भी कठिन है, लेकिन इनके मन के भाव यह दर्शाता है कि राज्य सरकार ने जो उपलब्धि हमें दी है, तो हमें चाहे कोर्ट के बाद भी हमें रुकना पड़े तो हम रुक करके राज्य सरकार के उपलब्धि को अपने तरफ से भी बधाई और शुभकामना दे रहा हूं। इसलिए मैं अपने सचिव को, अधिवक्ता संघ के सचिव को भी हृदय से बधाई करता हूं। आप सब पहले भी हमसे, मैं इस कोर्ट में और इस ऑफिस में आया हूं, पहले भी यही डिमांड रहता था, कोर्ट आ जाए, कोर्ट आ जाए, कोर्ट आ जाए, लेकिन लगभग साल भर पहले कोर्ट भी आया और आज उसकी पूरी व्यवस्था भी खड़ी हो गई। यहाँ हमारे अनुमंडल पदाधिकारी भी यहाँ हमारी बैठी हुई है। आपका भी कोर्ट के अलावे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम आपके जिम्मे भी है, आप रात दिन कर करके एक करते हैं, आपको भी बधाई। हमारे जिला के अध्यक्ष जी भी हैं, हमारे महिला नेत्री भी यहाँ सुप्रिया जी भी हैं, हमारे अरविंद जी भी है, अधिवक्ता प्रमुख अधिवक्ता हैं, हमारे त्रिपुरारी जी, अजय जी, जितेंद्र जी, हमारे युवा नेता हमारे मनीष जी, ऐसे हमारे संजय जी पहले से बैठे हैं, शैलू जी, हमारे मुख्य प्रवक्ता दिलीप जी बैठे हैं, हमारे विकास भी बैठे हैं, और पीछे भी हमारे सभी अधिवक्ता भाई बैठे हैं। मैं सबको हृदय से प्रणाम करता हूं और आप सबके प्रति हृदय शुभकामना भी करता हूं।
मैं समझता हूं कि यह आप सबके माध्यम से सबके मन और भाव में चला जाए, सबके तरफ से बिहार सरकार को बधाई शुभकामना जाए, यही आग्रह है। धन्यवाद।